Hello Incredibles। आरपीएससी टेक्निकल मैथमेटिक्स लेक्चर 2021 के पेपर 2 के सॉल्यूशन सीरीज़ के हम 28 क्वेश्चंस कर चुके हैं, जिनमें से जो हमारे 12 क्वेश्चन थे वो तो ऑपरेशन रिसर्च के थे, ओआर के, ठीक है, और 16 क्वेश्चन थे मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के, ठीक है। अब जो 29 क्वेश्चन है वो 3D का है, हमारा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो स्टार्ट करते हैं। The planes 2x minus y plus 4z is equals to 5 and 5x minus 2.5y plus 10z is equals to 6 are परपेंडिकुलर होगा, पैरेलल होगा या कुछ भी। तो इसमें क्या पूछा गया है कि प्लेन्स पैरेलल कब होंगे या फिर वो परपेंडिकुलर होगा कब होगा। तो ये समझ लेते हैं पहले, ठीक है। तो दो प्लेन है, जैसे हम इन दो प्लेन्स को पैरेलल कब कहेंगे, अगर इनके जो परपेंडिकुलर लाइंस है, ठीक है, ये जो ब्लैक वाला है इसके परपेंडिकुलर लाइन ये शो की हुई है मैंने, और रेड वाले के परपेंडिकुलर लाइन जो है ये शो किए हुए हैं, ठीक है। अगर इनके परपेंडिकुलर जो लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी, नॉर्मल कहलाएगी, ठीक है। नॉर्मल टू प्लेन्स आर ऑल्सो पैरेलल, ठीक है। तो हम क्या कह देंगे, प्लेन्स आर पैरेलल। अगर जो नॉर्मल है प्लेन्स के, ठीक है, अगर नॉर्मल टू planes are perpendicular to each other, then we say planes are perpendicular to each other, ठीक है। तो ये दो रिजल्ट्स हैं, और हम पैरेलल और जो परपेंडिकुलर है वो कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो अगर हमें डी आर्स गिवन है, ठीक है, डायरेक्शन रेशोज जो दो लाइंस के गिवन है, ये नॉर्मल 1 का हो गया और ये नॉर्मल 2 का हो गया, जो प्लेन पे नॉर्मल है, ठीक है। तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, a डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, ठीक है। तो जो हमारी लाइंस है, मतलब नॉर्मल लाइंस है, वो अगर पैरेलल है, पैरेलल कब होंगी, जब हमारा थीटा क्या होगा, 0। दैट मीन्स कोस 0 इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू a डॉट p डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। दैट मीन्स a इज कोई भी कांस्टेंट लैम्डा b, हम ये भी लिख सकते हैं या फिर ये प्रूव करते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर कब होंगी दो लाइंस, जब थीटा क्या हो हमारा 90 डिग्री, पाई बाय 2। कोस 90 क्या होता है, कोस पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 0 a डॉट b। दैट मीन्स इफ a डॉट b इज इक्वल्स टू 0, देन वी से प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो इसमें जो हमारी नॉर्मल्स है, प्लेन 1 का नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 2, -1 एंड 4, एंड प्लेन 2 के ये n1 से डिनोट कर लेते हैं हम। n2 क्या है, n2 में क्या है डायरेक्शन रेशियोज, 5, -2.5 एंड 10, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, अगर हम इसको n1 को जो है 2.5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आ जाता है, 2.5 से मल्टीप्लाई किया 2, -1 एंड 4 को, तो आया हमारा 5, -2.5 एंड 10। तो ये किसके इक्वल आ गया हमारा,
N2 के, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा कि जो हमारी प्लेन्स हैं वो क्या है, पैरेलल। इसमें आप जो ये वाला रिजल्ट है ये भी अप्लाई करके देख सकते हो, A डॉट P डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B 1 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा हमारा, प्लेन्स आर पैरेलल। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा 3D का ही है, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ इमेज ऑफ स्ट्रेट लाइन x-1/3 इक्वल्स टू y-3/5 इक्वल्स टू z-4/2 इन द प्लेन 2x - y + z + 3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले तो चेक करते हैं हम, जब भी हमें कोई प्लेन के थ्रू इमेज फाइंड करनी होती है, अगर हमारी लाइन पैरेलल है, ठीक है, तो उसकी इमेज इस टाइप से होगी, वो भी क्या होगी, प्लेन के पैरेलल ही होगी, ठीक है। अगर लाइन परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर भी हो सकती है लाइन, और क्या हो सकता है, इंटरसेक्ट भी कर सकती है, किस टाइप से, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो ये वाला जो केस है ये भी इंटरसेक्टिंग का है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग, ये जो दोनों केसेस हैं, और ये पैरेलल का है। या फिर हमारी जो लाइन है वो प्लेन पे लाई करती हो, ठीक है, तब उसकी इमेज कैसे निकालेंगे। तो इस केस, तो ये तीनों केसेस देख लेते हैं हम कि कब कब हमारी जो, हम कब कहेंगे कि हमारी जो लाइन है वो पैरेलल है, ये पैरेलल का साइन है, ठीक है। पैरेलल कब है हमारी लाइन प्लेन के, कब वो उसे इंटरसेक्ट कर रही है, या फिर लाइज ऑन द प्लेन, कब हमारी जो लाइन है वो प्लेन पे लाई करती है, ठीक है। तो पैरेलल कब करेगी, अगर हमारा जो नॉर्मल है, जो प्लेन है, ठीक है, उसका जो नॉर्मल है, और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन, ठीक है। तो अगर हमारा जो प्लेन का नॉर्मल, उसकी डॉट प्रोडक्ट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन इज इक्वल्स टू 0, देन वी से आवर लाइन इज पैरेलल टू प्लेन। इंटरसेक्ट कब करेगी, इफ नॉर्मल डॉट प्रोडक्ट विद डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन इज नॉट इक्वल्स टू 0, देन वी से आवर लाइन विल इंटरसेक्ट प्लेन। लाई कब करेगी, तो लाई के लिए क्या होना चाहिए कि वो प्लेन के पैरेलल भी हो, एंड द पॉइंट ऑन लाइन, जो ये लाइन है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉइंट क्या है, 1, 3 एंड 4 है। अगर ये इस प्लेन को सेटिस्फाई कर दे, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि जो लाइन है विल लाई ऑन द प्लेन। अगर लाइन इस टाइप से है, a + लैम्डा b, ये लाइन की इक्वेशन है हमारी, ठीक है। इफ ये पॉइंट है, ये डायरेक्शन रेशियोज है, ठीक है। इफ a डॉट, और जो प्लेन की इक्वेशन है हमारी वो क्या है, n डॉट r इक्वल्स टू 0, d, तो a डॉट n इक्वल्स टू d। अगर हमारा जो पॉइंट है, लाइन पे जो पॉइंट है वो प्लेन को सेटिस्फाई कर दे, देन वी विल से दैट आवर लाइन लाइज ऑन द प्लेन, ठीक है। तो इन
तीनों केसेस में से हमारी जो लाइन है वो चेक करते हैं कि कौन सा केस हमारा फिट बैठ रहा है इस केस में, ठीक है। तो लाइन का पॉइंट क्या है हमारा, पॉइंट ऑन लाइन से x1 y1 z1 इज 1 3 4 और प्लेन का जो नॉर्मल है, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज DRs, that means direction ratios of normal to given plane are, क्या है डायरेक्शन रेशियोज, 2 -1 and 1, 2 -1 and 1 and DRs of line, लाइन के DRs क्या है हमारे, ये लाइन है गिवन लाइन 3 5 and 2। जो नॉर्मल और डायरेक्शन रेशियोज हैं उनका प्रोडक्ट क्या हमारा, डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 6 - 5 + 2 विच इज इक्वल्स टू 3 नॉट इक्वल्स टू 0। तो कौन सा केस है इसमें, इंटरसेक्शन वाला। एन डॉट बी क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स लाइन इंटरसेक्टिंग द प्लेन। तो इमेज से देख लेते हैं, ये हमारी लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो इसकी हमें इमेज निकालनी है थ्रू दिस प्लेन। तो इमेज कैसी होएगी इसकी, ये इमेज होगी इसकी, ठीक है। अब क्या देखते हैं, जो ये लाइन है, लाइन पे पॉइंट क्या है हमारा, ये है 1 3 and 4 है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि वो प्लेन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। अगर वो प्लेन को सेटिस्फाई करता है तो वो यहाँ लाई करेगा जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है लाइन प्लेन को, ठीक है। लेकिन अगर वो इंटरसेक्ट नहीं करता तो वो बाहर लाई करेगा इस लाइन पे। ये तो चेक कर लेते हैं, 1 3 and 4 ये पॉइंट है और प्लेन की इक्वेशन क्या है हमारी, 2x - y + z + 3 इज इक्वल्स टू 0, 2 1 - 3 + 4 + 3 इक्वल्स टू 0, -1 + 4 + 3 इज इक्वल्स टू, इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो हमारा पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट, ये कहाँ लाई करेगा, इस लाइन पे, यहाँ प्लेन से बाहर। तो इसको हम कह देते हैं P पॉइंट, ठीक है। अगर हमें इस पॉइंट की इमेज, इस पॉइंट की इमेज क्या होगी, ये होगी P' अल्फा बीटा गामा, इसको नाम दे देते हैं, ठीक है। अगर हमें ये वाला पॉइंट पता लग जाए, ठीक है, और जहाँ पे ये प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, ठीक है, अगर हमें वो वाला पॉइंट पता लग जाए तो हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं जो हमारी इमेज लाइन है, ठीक है। तो हम पहले इस पॉइंट को फाइंड करेंगे। वो कैसे करेंगे, हम यहाँ से जो प्लेन को, क्योंकि ये नॉर्मल है इस प्लेन के, ठीक है, जो भी ये लाइन है, इन दोनों पॉइंट्स को, जो ओरिजिनल पॉइंट है और इमेज पॉइंट है, इनको ज्वाइंट कर रही है। तो ये वाली जो लाइन होगी वो क्या होगी, प्लेन के नॉर्मल होगी, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा इनका मिड पॉइंट, वो क्या होगा, प्लेन में लाई करेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वो लाइन की इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन जो हमारी नॉर्मल लाइन है उसकी इक्वेशन क्या होगी, क्योंकि ये इस पॉइंट से पास कर रही है, दैट मीन्स x - 1 y - 3 z - 4, ठीक है। इट इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड नॉर्मल टू प्लेन, प्लेन के नॉर्मल है,
दैट मीन्स जो प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होंगे, ठीक है, वो भी इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होंगे। तो वो क्या है, 2, -1 एंड 1, ठीक है। तो यहां से हम ये पॉइंट निकाल सकते हैं m, तो वो क्या होगा 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा प्लस 3 लैम्डा प्लस 4, तो ये हमारा m पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, प्लेन में लाई करेगा। प्लेन में लाई करने का मतलब क्या है कि ये प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करा देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, यहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -1, तो हमारा m पॉइंट क्या आ जाएगा, m पॉइंट विल बी 2 - 1 + 1, 3 minus of -1, -1 + 4, that is m is -1, 4 and 3। अब हमें पॉइंट m पता है, पॉइंट p पता है, और जो पॉइंट p और p डैश है वो m से इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। जो ये डिस्टेंस है mp इज इक्वल्स टू mp डैश। तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करेंगे और हम पॉइंट p डैश निकाल लेंगे, ठीक है। तो कैसे आएगा, p पॉइंट क्या है हमारा 1, 3, 4, m पॉइंट है हमारा -1, 4 and 3 एंड p डैश पॉइंट हमने क्या माना हुआ है, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होएगा, इन दोनों का जो सम होगा उसका हाफ विल बी m। तो क्या होएगा 1 + α/2 इज इक्वल्स टू -1 एंड 3 + β/2 इज इक्वल्स टू 4 एंड 4 + γ/2 इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1, बीटा विल बी 5 गामा विल बी 2। तो हमारा p डैश पॉइंट क्या होगा, -1, 5 एंड 2। अब हमें पॉइंट p डैश पता चल गया, ठीक है। अगर हमें ये पॉइंट पता लग जाए, ठीक है, जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही है प्लेन को, जो हमारी लाइन है, तो हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। नाउ to find the intersection point of line and plane। तो क्या करेंगे, लाइन की इक्वेशन क्या है हमारी, x - 1/3 इज इक्वल्स टू y - 3/5 इज इक्वल्स टू z - 4/2, ठीक है। इसको हम किसके इक्वल मान लेते हैं, k के इक्वल, ठीक है। तो यहां से जो पॉइंट आएगा हमारा वो प्लेन को अगर सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, देन वी से दैट पॉइंट इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन एंड प्लेन। तो यहां से क्या आ जाएगा पॉइंट हमारा 3k + 1, 5k + 3 एंड 2k + 4। अब ये प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, दैट मीन्स 2 × 3k + 1 -1 × 5k + 3 + 1 × 2k + 4
प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3, क्योंकि हमारी प्लेन की इक्वेशन क्या है 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये प्लेन की इक्वेशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा ये पॉइंट। क्या तो वहाँ से क्या आ जाएगा k विल बी -2। अब पॉइंट k को इसमें पुट कर दीजिए ये पॉइंट में। ये पॉइंट हम लेट कर लेते हैं O पॉइंट, ठीक है। तो ये जो O पॉइंट है ये वाला पॉइंट, तो O पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा -5 -7 एंड 0। तो इक्वेशन ऑफ लाइन OP डैश, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन क्या आएगी x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1, z माइनस z1 डिवाइडेड बाय z2 माइनस z1, ठीक है। अगर हमें दो पॉइंट पता हो तो हमें यहाँ पे O पॉइंट पता है और P डैश पॉइंट पता है। P डैश पॉइंट क्या आया था हमारा -1 5 2, -1 नहीं, ये -2 -1, तो ये -3 होगा। तो P डैश क्या आया था हमारा -3 5 एंड 2। x, ये पॉइंट x1 मान लेते हैं हम, x1 x2 एंड सॉरी x1 y1 z1, और ये x2 y2 एंड z2। x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस 3 एंड x2 माइनस दिस वी विल गेट -2 and y minus 5 divided by -7 minus 5 will be -12 is equals to z minus 2 divided by z2, 0 minus 2 that means -2, so we get x plus 3 divided by, अगर हम थ्रू आउट -2 से डिवाइड कर दें नीचे वाले जो रेशोज हैं उनको, तो क्या मिलेगा 1 is equals to y minus 5 divided by 6 is equals to z minus 2 divided by 1। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी, रिक्वायर्ड इमेज ऑफ गिवन लाइन, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। सेकंड x प्लस 3 क्या आया था x प्लस 3 y माइनस 5 एंड z माइनस 2, x प्लस 3 y माइनस 5 एंड z माइनस 2 एंड डायरेक्शन रेशियोज आर 1 6 एंड 1, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एंगल बिटवीन द लाइन्स हुज डायरेक्शन रेशियोज आर ABC एंड B माइनस C, C माइनस A माइनस B इज, ठीक है। तो ये भी 3D का ही क्वेश्चन है हमारा। तो डायरेक्शन रेशियोज का जो फॉर्मूला होता है, एंगल का जो फॉर्मूला होता है एंगल बिटवीन डायरेक्शन रेशियोज, वो होता है tan थीटा इज इक्वल्स टू ए नहीं लेंगे हम, ये कर देते हैं हम R1 तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, द एंगल बिटवीन लाइंस इफ डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन, वो होता है cos थीटा इज इक्वल्स टू R1 डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 1 डॉट R2 डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे R1 क्या गिवन है ABC एंड उसकी डॉट प्रोडक्ट किससे करनी है B माइनस C, C माइनस A, B माइनस C, C माइनस A एंड A माइनस B डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर प्लस C स्क्वेयर एंड B माइनस C होल स्क्वेयर, C माइनस A होल स्क्वेयर, A प्लस
सॉरी a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारा ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस सी ए माइनस बी सी। तो ये कैंसिल हो जाएंगे सब। तो हमारा क्या आ जाएगा, नीचे कुछ भी हो तो हमारा ज़ीरो ही आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो कोस थीटा ज़ीरो कब होगा, जब थीटा क्या होएगा पाई बाय 2, कोस पाई बाय 2 इज ज़ीरो। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इक्वेशन ऑफ स्फीयर विच पासिस थ्रू पॉइंट्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड इट्स रेडियस इज एज स्मॉल एज पॉसिबल। ठीक है, तो एक जो ट्रिक है वो तो हम डायरेक्ट ये पॉइंट पास करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, किससे ये पास कर रहे हैं। तो अगर हम 1 0 0 और 0 1 0 एंड 0 0 1 को पास करें तो हमारा वो कौन सा प्लेन है, इस ये देखिए, अगर हम इसमें 1 फर्स्ट पॉइंट पुट करें फर्स्ट ऑप्शन में तो क्या आता है हमारा 1 माइनस 2 माइनस 3। तो ये सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, सेकंड ऑप्शन क्या आता है 1 माइनस 2 माइनस 2, ये भी सेटिस्फाई नहीं करता, जीरो नहीं आता ये भी। थर्ड ऑप्शन देखते हैं 3 माइनस 2 माइनस 3, ये भी क्या सेटिस्फाई नहीं करता। नेक्स्ट देखते हैं हम फोर्थ 3 माइनस 2 माइनस 1, तो ये किसके इक्वल आ जाता है, ज़ीरो के इक्वल। दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन है जो, मतलब अगर हमने एक ही पॉइंट पुट करके देखा अभी तो ठीक है, तो और सब तो डिस्कार्ड ही हो गए, सिर्फ फोर्थ ऑप्शन ही बचा है हमारा जो हमें राइट आंसर दे रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। लेकिन अगर हमें चाहिए कि हमें पूरा मेथड पता होना चाहिए कि कैसे कैसे जो है हमारी इक्वेशन आती है इस स्फीयर के, तो इसका लॉन्ग मेथड देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, स्फीयर की जनरल इक्वेशन क्या होती है। जनरल इक्वेशन क्या है स्फीयर की, जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस t इज इक्वल्स टू 0, जहाँ पे हमारी जो रेडियस होती है आर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू यू स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर प्लस डब्ल्यू स्क्वेयर माइनस टी, ये हमारी रेडियस होती है। और जो हमारा सेंटर होता है वो होता है सेंटर होता है हमारा यू माइनस वी एंड माइनस डब्ल्यू। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है कि जो ये पॉइंट्स है 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं स्फीयर से, और इसकी रेडियस जो है वो स्मॉल है बहुत। ठीक है, तो ये कंडीशन इस पे अप्लाई कर देते हैं। जब हमारा 1 0 0 पॉइंट इससे पास करेगा तो हमारा क्या आएगा आंसर 1 तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाती है 1 प्लस 2u प्लस d इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से u क्या आ जाता है माइनस टी प्लस 1 बाय 2। सिमिलरली v क्या आ जाएगा हमारा माइनस डी प्लस 1 बाय 2 एंड w माइनस डी प्लस 1 बाय 2। जब 0 1 0 को पास करेंगे और जब 0 0 1 को पास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारी रेडियस क्या आ जाएगी यू स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर प्लस डब्ल्यू स्क्वेयर माइनस डी, दैट इज डी प्लस 1 का होल स्क्वेयर 3 टाइम्स डिवाइडेड बाय दिस माइनस डी। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा
3d² by 4 plus 3 by 4 plus 6d by 4 minus d, that is 3d² by 4 plus 3 by 4 plus 2d by 4। तो ये हमारा क्या आ गया, एफ डी। तो ये हमें इसको स्मॉल करना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमारी जो रेडियस है वो स्मॉल है बहुत, ठीक है। तो इसको स्मॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, वही फंक्शन मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन वाला रूल, एफ डैश डी निकाल लेंगे। एफ डैश डी क्या आएगा हमारा, 2/4। अब एफ डैश आर या फिर एफ डैश डी को अगर हम 0 के इक्वल पुट करते हैं तो वहाँ से हमारा डी क्या आता है, -1/3 एंड एफ डबल डैश डी। एफ डबल डैश क्या होगा हमारा, 6/4 विच इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स डिक्रीजिंग फंक्शन है एट डी इज इक्वल्स टू -1/3, ठीक है। तो फंक्शन हमारा क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देगा। फंक्शन की वैल्यू क्या होगी हमारी, मिनिमम, एफ इज मिनिमम एट डी इज इक्वल्स टू -1/3। तो डी को अगर हम -1/3 पुट कर दें यहाँ पे, तो हमारी यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, यू हमारा आ जाएगा 1 -1/3। तो यहाँ से हमारा यू आ जाएगा -1/3। वी भी सेम आएगा हमारा -1/3 एंड डब्ल्यू भी सेम आएगा -1/3। तो यू, वी और डी की वैल्यू अगर हम इसमें पुट करें तो हमारा आ जाता है ऑप्शन 4 की इक्वेशन, ठीक है। इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट जो है, मैंने जीएस का पार्ट जो इंक्लूड किया है, तो जीएस का जो पार्ट ऐड किया है उसमें हम देखेंगे कि जो हमारे राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो किस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में लाई करते हैं, ठीक है, उनकी रेंज क्या है। तो सबसे पहले तो देख लीजिए कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमें क्या बताते हैं, लोकेशन बताते हैं कि हम पूरी अर्थ पे कहाँ सिचुएटेड हैं, ठीक है, कहाँ हम रह रहे हैं। तो जो हमारा इक्वेटर है, ये हमारी इक्वेटर की लाइन है, ये देख रहे हैं आप, ये वर्ल्ड मैप है, ठीक है। ये हमारा प्राइम मेरिडियन है। इक्वेटर को हिंदी में कहते हैं भूमध्य रेखा। और ये इंडिया है, ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे राजस्थान है। तो वर्ल्ड में जो है हमारा राजस्थान, वो कहाँ सिचुएटेड है, वो है, ये कौन सी होती है डायरेक्शन, ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ एंड साउथ। तो हमारा राजस्थान किस रीजन में आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, वर्ल्ड में। और इंडिया में ये कहाँ पे आता है, ये नॉर्थ है इंडिया का, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो राजस्थान इंडिया में कहाँ पे आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट में। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि लॉन्गिट्यूड किसे कहते हैं और लैटिट्यूड किसे कहते हैं, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड तो कैसी होंगी, जो लंबवत जो रेखाएं होंगी उनको कहेंगे लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड या फिर देशांतर। तो आप इनकी जो ये लिखने का स्टाइल है इससे भी पता कर सकते हैं। लॉन्ग से तो लंबी, ठीक है, तो ये पता ही लग जाएगा हमें, वर्टिकल लाइंस है। और देशांतर में ये ऐसे वर्टिकल जा रही है, ठीक है, लंबी जा रही है। तो इससे भी हमें क्या पता चल जाएगा, जो ऐसे वाली लाइन होंगी लंबी वाली, वो कैसी होंगी, देशांतर या फिर लॉन्गिट्यूड। और लैटिट्यूड कौन सी होंगी, ये देखिए लैटिट्यूड, लैटिट्यूड ऐसे लिखा जा रहा है। लैटिट्यूड में क्या आ रहा है, लेटी, इसको हम लेटी बोल सकते हैं। तो लेटी हुई कैसी होंगी रेखाएं, ऐसी, ये लेटी हुई रेखाएं हैं। या फिर इनको हम क्या कहते हैं, अक्षांश,
अक्षांश रेखाएं। तो अक्षांश में जो ए को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे, ठीक है। तो इसमें क्या है, लेटी हुई रेखा मिल रही है हमें, ठीक है। तो लैटिट्यूड और अक्षांश को इस तरह से हम याद कर सकते हैं। तो हम क्या देखेंगे इसमें कि जो हमारा इक्वेटर है, दैट मीन्स भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से कितने वो नॉर्थ में है, ठीक है। ये वाली जो लाइंस है, ये कौन सी लाइंस है, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड और अक्षांश। तो इनके पास क्या लगेगा कि ये नॉर्थ में कितनी दूर है, क्योंकि नॉर्थ साइड में जा रही है, ऐसे मूव कर रही है ये, ठीक है। तो इनके आगे क्या लगेगा, लैटिट्यूड के वाली जो हम मेज़र करेंगे उनके आगे n लगेगा, ठीक है। और देशांतरीय रेखाएं, देशांतरीय कौन सी हैं, ये वाली रेखाएं, ठीक है। तो हमारा जो पोजीशन हम कैलकुलेट करना चाहते हैं वो ईस्ट में कितनी है, ठीक है। तो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, क्योंकि देशांतर को हम कैसे लिखेंगे, देशांतर को अगर हम इंग्लिश में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, देशांतर, ठीक है। तो डी के बाद क्या आता है, ई। तो जो देशांतरीय वाली होंगी उनके आगे हम क्या लगाएंगे, ई लगाएंगे, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हमारा राजस्थान का मैप। तो इसमें जो है ये हमारी कौन सी है, देशांतर या फिर लॉन्गिट्यूड, इनके आगे क्या लगा हुआ है, ई, 72 डिग्री ई, 73 डिग्री ई, ठीक है, ऐसे। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि जो पूरा राजस्थान है हमारा, ठीक है, वो जो उसके कॉर्नर्स हैं वो कहाँ सिचुएटेड है, कौन कौन सी जो लाइंस है। जो ये वाली लाइन है, सबसे नीचे वाली लाइन, ठीक है, ये तो कहाँ से शुरू होती है, 23 डिग्री 03 मिनट्स, इसको हम क्या कहेंगे, जो अक्षांश है, अक्षांशीय रेखाओं के आगे n लगेगा। तो ये हमारी क्या होगी, 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ अक्षांश रेखा। और ये कहां से कहां तक जाती है, 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ अक्षांश तक, ठीक है। और जो देशांतर है, देशांतर की क्या रेंज है राजस्थान की, वो है 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट देशांतर से लेके 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट देशांतर, देशांतर या फिर लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखेंगे, सबसे पहले तो नीचे से स्टार्ट करते हैं। ये क्या है हमारा, 23 डिग्री 3 मिनट। तो हम इसे याद रखने के लिए एक ट्रिक बना लेते हैं, वो है 23 को क्या कहेंगे हम, ताई, ताई के 3 बेटे, ठीक है। ताई के 3 बेटे इधर गए जैसलमेर की तरफ, तो उन्हें क्या लगी, उन्हें 30 लगी, उन्हें से 69, ठीक है, 30 लगी से 30, ठीक है, उन्हें 30 लगी तो 30 से मरे, ठीक है, 30 से मरे तो उनका 12 किया, वैसे 13वीं करते हैं हम, लेकिन 12 ही दिन करती है उनकी 13वीं, ठीक है। 30 से मरे तो उनका 12 किया, और फिर 7-8 लोग एक साथ गए, तो ये 78 डिग्री 17 मिनट। तो ये किस किस कोने पे हैं, जो ये देशांतर ये और अक्षांश जो हमने लिमिट डाली है वो कहाँ कहाँ पे है, जो ये 23 डिग्री 3 मिनट है वो बांसवाड़ा के, ये है बांसवाड़ा। जो सबसे नीचे कौन सा आता है गांव, बोरकुंड, बांसवाड़ा का बोरकुंड है यहाँ पे जो सबसे नीचे है। और इधर क्या है, जैसलमेर का कटरा गांव, सम तहसील का कटरा गांव, ठीक है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 69 डिग्री 30 मिनट से। और गंगानगर का कोना गांव, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ पे एंड होता है, 30 डिग्री 12 मिनट पे। और इधर क्या है हमारा, धौलपुर का
सिलाना गांव। धौलपुर का क्या है यहाँ पे? सिलाना गांव। तो अगर हमें हर एक डिस्ट्रिक्ट की रेंज पता करनी है, ठीक है, तो क्योंकि हमारे 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, 33 जिले हैं और उनको 7 संभागों में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, तो हम पहले उन 7 संभागों को भी लर्न करेंगे और उनके साथ साथ उनकी जो रेंज है, अक्षांशीय रेंज और देशांतर रेंज, वो भी पता करेंगे। उससे पहले जो हमें ये देख लेते हैं, जो हमारी राजस्थान है, जो ये है वर्टिकली जो इसका विस्तार है, ये तो है हमारा 826 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, और ये है हमारा 869 किलोमीटर, ठीक है। तो पहला संभाग देख लेते हैं, वो है बीकानेर। मैप में देखिए बीकानेर कहाँ पे है, ये। तो बीकानेर में जो है हमारे 4 जिले आते हैं। ये ऊपर वाले जो 4 बन रहे हैं ना, ये ट्रायंगल सा बन रहा है ऊपर, ठीक है। तो बीकानेर में क्या आते हैं हमारे 4 जिले, कौन कौन से? बीकानेर के ऊपर गंगानगर और इधर हनुमानगढ़ और चूरू। तो कैसे याद रखेंगे इसको? क्योंकि बीकानेर से क्या हुआ था, बीकानेर के जो महाराजा थे गंगा सिंह, वो क्या लेके आए थे? गंग नहर लेके आए थे, ठीक है। तो जहाँ तक हमारी गंग नहर आई थी, वहाँ तक उस जो एरिया था उसको हमने क्या कह दिया था? गंगानगर, ठीक है। और जो बीकानेर के ही एक राजा थे, उन्होंने भटनेर दुर्ग जो हनुमानगढ़ में है, तो उसको जीत लिया था। तो वहाँ पे उसने उनको क्या नाम दे दिया था? हनुमानगढ़, भटनेर दुर्ग को जीत के, ठीक है। और हनुमानगढ़ के नीचे क्या है? चूरू, ठीक है। तो ये जो 4 जिले हैं ये किस में आएंगे? बीकानेर में, बीकानेर संभाग में। तो हमारे जो 7 संभाग हैं, 7 संभाग हैं हमारे, जिनमें क्या है, कैसे जिले सिचुएटेड हैं? जो एक संभाग है, 4 संभाग में तो क्या है, 4 जिले हैं। 4 संभाग और उनमें 4 जिले। 2 संभाग ऐसे हैं हमारे, उनमें क्या क्या है? 6 जिले हैं। और सिर्फ एक संभाग ऐसा है हमारा जिसमें 5 जिले हैं, ठीक है। तो बीकानेर में कितने हैं? 4। कौन कौन से? बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। तो बीकानेर किसने बसाया था? राव बीका ने। अब बीका में देखो कितने डिजिट आ रहे हैं, कितने अक्षर हैं इसमें? 2 अक्षर हैं, ठीक है। तो जो हमारी लॉन्गिट्यूड होएगी और लैटिट्यूड, जो लॉन्गिट्यूड है, क्योंकि जो हमारा लॉन्गिट्यूड है वो 69 से 78 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो जो हमारी वो होएगी 69 के बाद 70, तो 70 वाली जो लाइन होएगी उसी में ही होएंगे हमारे सारे लॉन्गिट्यूड। और जो हमारे लैटिट्यूड है वो 23 से लेके 30 तक के बीच में लाई करते हैं, तो वो हमारे 20 की रेंज में होंगे, ठीक है। 23 के बाद वाले और 30 से पहले पहले, तो हमारे ऐसे 70 की रेंज में होएगा लॉन्गिट्यूड। और जो लैटिट्यूड होएगा वो हमारा मतलब 23 के बाद वाला और 30 से पहले वाले उस रेंज में होंगे, 20 की रेंज में होंगे, ठीक है। तो हमने ये जो यूनिट डिजिट होते हैं, ये बाद वाले जो डिजिट हैं, इनको लर्न करना है। वो कैसे करेंगे? ये जो है हमारी रेंज दी हुई है, ठीक है, कि बीकानेर कहाँ से कहाँ तक सिचुएट कर रहा है। तो बीका में 2 अक्षर आ रहे हैं, तो 2 से याद करो कि ये 72 से शुरू होगा, ठीक है। 72 से शुरू होके 2 का ही ये क्या लेगा? डिस्टेंस लेगा और ये जाएगा 74 तक, ठीक है। तो बीकानेर में क्या याद किया हमने? बीका से 2, और ये कहाँ से स्टार्ट होएगा? 2 से, और 2 + 2 4 तक ही जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट याद कीजिए हनुमानगढ़। हनुमान जी क्या है कि हर कोई इंसान है, ठीक
ठीक है। वो क्या करता है, अपने सिर्फ दो चीज़ों का इस्तेमाल करता है चलने के लिए, पैरों का, ठीक है। लेकिन हनुमान जी को आपने रामायण में उड़ते हुए देखा होगा हमेशा, तो वो अपने हाथों और पैरों, चारों जो चार चीज़ें हैं हमारी, इनका यूज़ करते हैं। तो उससे याद करो 4, ठीक है। तो 74 से लेके 75 तक वो क्या होएगी, हनुमानगढ़ की लॉन्गिट्यूड, ठीक है। और चूरू की भी सेम ही होएगी। चूरू का भी हमने क्या करना है, 4 याद करना है, चूरू से 4 बना दो, ठीक है। तो वो भी कितना होएगा, 74 से लेके 75 तक। बचा क्या, गंगानगर। गंगानगर क्या है, इसके बीच में, ये देखो यहाँ से तो बीकानेर शुरू हो रहा है ये हमारा, ठीक है। बीकानेर यहाँ से शुरू होता है और ये है हमारा गंगानगर, ठीक है। तो बीकानेर थोड़ा सा इससे राइट साइड, लेफ्ट साइड से शुरू हो रहा है और जो हमारा हनुमानगढ़ है वो गंगानगर के इस साइड है, राइट साइड में, ठीक है। तो हनुमानगढ़ तो 74 से स्टार्ट होकर 75 तक खत्म हो रहा है। ऐसे ही चूरू, तो जो गंगानगर होएगा वो मिड में होएगा इन दोनों के ही। तो गंगानगर कहाँ से स्टार्ट होएगा, 73 से लेके 74 तक। अब बीकानेर में हमने क्या नंबर याद किया था, 3 नंबर याद किया था। पिछली वीडियोस देख लीजिएगा जिसमें मैंने बीकानेर के बारे में बताया हुआ है, हिस्ट्री, उसकी जियोग्राफी और पॉलिटी थोड़ी बहुत, ठीक है। तो बीकानेर में हमने 3 नंबर याद किया था। तो जो इसके लैटिट्यूड होंगे वो हमारे 30 के करीब होंगे, ठीक है। 30 के करीब कौन कौन से हैं, 28, 29 और 30, ठीक है। तो एक जो चीज़ है वो तो हमें याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि गंगानगर हमारा क्या है, कॉर्नर पे है, बिल्कुल कोने पे, ठीक है। गंगानगर का कौन सा गांव है, कोणा, ठीक है। तो गंगानगर का कोणा गांव कहाँ तक जाता है, 30 डिग्री 12 मिनट तक, ठीक है। 30 से मरे और उनका 13 किया या 12 किया। तो बीकानेर तो नीचे है, ऐसे है मैप में, कैसे है हमारा, मैप कैसे है हमारा, ये हमारा गंगानगर है, ये हनुमानगढ़ है, ये चूरू और ये बीकानेर, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से होएगा हमारा, 28 से जो लैटिट्यूड है, फिर 29 तक, फिर 30 तक, ठीक है। लेकिन गंगानगर थोड़ा सा ऊपर तक है, इसका जो कोणा गांव है, तो ये तो कहाँ तक जा रहा है, 30 डिग्री 12 मिनट तक। तो बीकानेर तो कहाँ से कहाँ तक होएगा, बीकानेर और चूरू की सेम होएंगे लैटिट्यूड। तो कहाँ से कहाँ तक है, 28 से 29 तक। और जो हमारा गंगानगर और हनुमानगढ़ है, गंगानगर हमारा 29 से 30 डिग्री 12 मिनट तक है उसकी रेंज, और हनुमानगढ़ की 29 से 30 तक। ये देखिए बीकानेर कहाँ से है, 28 से 29, सेम चूरू 28 से 29, और हनुमानगढ़ 29 से 30, और गंगानगर 29 से 30 डिग्री 12 मिनट तक, ठीक है। नेक्स्ट संभाग है हमारा भरतपुर। भरतपुर देखिए कहाँ पे है, भरतपुर संभाग में क्या क्या आते हैं हमारे, भरतपुर संभाग के लिए एक ट्रिक है, भाग डी के बोस, ठीक है। भ से भरतपुर, डी से धौलपुर, के से करौली, और बोस के एस से सवाई माधोपुर, ठीक है। तो ये देखिए कहाँ सिचुएटेड है मैप में, ये रहा भरतपुर। भरतपुर के बाद भाग डी के, धौलपुर, करौली एंड सवाई माधोपुर, ये जो हमारा बन रहा है, ये क्या है हमारा भरतपुर संभाग। अब भरतपुर संभाग के जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है वो कैसे करेंगे लर्न, क्योंकि भरतपुर में क्या है, भाग डी के बोस भाग रहे हैं, वो कैसे भागेंगे, साथ साथ भागेंगे, अकेले तो नहीं भागेगा कोई। तो इसमें हमें 77 याद करना है, साथ साथ यानी कि 77, ठीक है। तो भरतपुर कहाँ से कहाँ तक है, 70 से 78 तक, ठीक है।
और धौलपुर अभी मैंने बताया था कि धौलपुर का जो सिलाना गांव है वो कहाँ तक जाता है हमारा 78 डिग्री 17 मिनट तक। तो धौलपुर कहाँ से कहाँ तक होगा हमारा 70 से 78 डिग्री 17 मिनट तक। करौली हमारा वही 77 से 78 तक। लेकिन जो सवाई माधोपुर है, हर एक जिले में 77 तो आएगा ही आएगा, ठीक है, लेकिन जो सवाई माधोपुर है सवा, इसमें से सवा को उठाना है, ठीक है। सवा में क्या होता है हमारा 5 आता है, ठीक है, तो इसमें 1 ऐड कर दो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ तक है 76 से 77 तक। अब इसके जो लैटिट्यूड है वो कैसे याद करेंगे। जो भरतपुर है, भरतपुर में 7 का 7 ऐसे ही आ जाएगा, 8 का 8 ऐसे ही आ जाएगा, तो ये 27 से 28 तक। जो धौलपुर है, ये देखिए धौलपुर, धौलपुर थोड़ा सा इस साइड चला गया है, हमारा नीचे है और इससे भरतपुर से नीचे है ना, ठीक है। तो इसके क्या आएंगे, भरतपुर से थोड़ा नीचे है तो इससे 1 कम कर दो 6 और 7, क्योंकि भरतपुर से नीचे है तो इसके क्या हो जाएंगे 26 और 27। करौली भी क्या है, धौलपुर के एडजेसेंट है, मतलब धौलपुर करौली के साथ साथ ही है, ठीक है। तो इसके भी क्या होंगे लैटिट्यूड सेम होंगे करौली के 26 से 27। और सवाई माधोपुर, सवा का मैंने क्या बताया आपको 5 आता है, तो ये इसके कहाँ से कहाँ तक होंगे 25 से 27 तक, क्योंकि सवाई माधोपुर थोड़ा सा नीचे है, नीचे से स्टार्ट होके लेकिन ख़त्म इन्हीं के साथ हो रहा है, करौली और धौलपुर के साथ ही, ठीक है। तो इसका क्या होएगा 25 से 27 तक। सवा से क्या उठाना है हमको 5 और इसके लॉन्गिट्यूड में 1 ऐड कर देना है, क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग होता है लॉन्गिट्यूड, तो 76 से 77 तक। तो भरतपुर संभाग भी इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जोधपुर। तो जोधपुर क्या है हमारा, कौन सा एरिया है, मारवाड़ का एरिया है, ठीक है। मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है, महाराणा प्रताप की संज्ञा किसको दी गई है, भूला बिसरा राजा किसको दी गई है, चंद्रसेन को। राजा चंद्रसेन थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे, क्योंकि वो भी कभी भी मुगलों के हाथ नहीं आए और महाराणा प्रताप भी कभी मुगलों के हाथ नहीं आए। तो ये दो जो हमारे संभाग हैं ये महाराणा प्रताप जी से हैं रिलेटेड, मेवाड़ का उदयपुर। महाराणा प्रताप ने भी क्या किया था, मुगलों के छक्के छुड़ाए थे, तो इस छक्के से याद करो 6-6, इन दोनों में ही क्या आएंगे 6 जिले होंगे, ठीक है। जोधपुर संभाग में भी 6 डिस्ट्रिक्ट आएंगे और उदयपुर संभाग में भी क्या आएंगे 6 डिस्ट्रिक्ट आएंगे। तो जोधपुर में कौन कौन से आएंगे, 3 जे याद रख लो इसमें, 3 तो जे, 3 जे से इसमें जैसलमेर के साथ साथ में कौन से हैं, एक तो जैसलमेर है, एक जोधपुर है और एक जालोर, ठीक है। 3 जे याद रख लिए हमने। और उसके बाद कौन सा आता है, बाड़मेर, सिरोही और पाली। इनको कैसे याद रखेंगे, बाढ़ से याद रखो, बाढ़ आई, बाढ़ कैसे आएगी, जब पानी बरसेगा, पानी बरसेगा तो सिर पे पड़ेगा, ठीक है। बाढ़ आई, सिर पे पड़ा तो क्या लगेगा हमें, पाला लगेगा, पाला यानी कि ठंड, ठीक है। पाला से पाली, सिर से सिरोही, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से जिले आ जाएंगे, 3 जे, 3 जे से कौन कौन से, जोधपुर, जालोर और जैसलमेर। और बाढ़ आई तो सिर पे पानी पड़ा और पाला लगा, तो बाड़मेर, सिरोही और पाली। तो जोधपुर जो है वो किससे कनेक्टेड है, बीकानेर से। कैसे, क्योंकि ये बाप बेटे के बसाए हुए हैं, ठीक है। जोधपुर तो किसने बसाया था, राव जोधा ने। और बीकानेर किसने बसाया, राव बीकानेर, जो कि जोधा के बेटे थे, ठीक है। तो बीकानेर के लॉन्गिट्यूड क्या है, बीकानेर के लॉन्गिट्यूड है 72 से 74 तक, तो हमारे जोधपुर के लॉन्गिट्यूड भी सेम रहेंगे, ठीक है। बाप बेटे में कुछ तो सिमिलर होएगा, इसके भी लॉन्गिट्यूड क्या आएंगे 72 से 74 तक। उसके बाद आ जाता है जैसलमेर। जैसलमेर क्या है हमारा, क्योंकि ये भी यहाँ पे कोने में सिचुएटेड है, ठीक है। तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, 69 डिग्री 30 मिनट से
69 डिग्री 30 मिनट से शुरू होके ये कहाँ तक जाता है, बीकानेर, जहाँ पे जोधपुर हमारा शुरू होता है, तो वहाँ पे जैसलमेर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे हम, क्योंकि ये 3J है। ठीक है, इससे सबसे लेफ्ट में कौन सा है, जैसलमेर है, जैसलमेर। उसके बाद क्या होता है, जोधपुर शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसलमेर कहाँ पे ख़त्म होता है, 72 पे ख़त्म होता है। 69 डिग्री 30 मिनट से 72 पे ख़त्म हुआ। उसके बाद क्या होगा, जो जालोर है ये थोड़ा कम होगा, जालोर क्या होएगा 72 से 73 तक, और जोधपुर तो हमारा क्या होएगा 72 से 74 तक, क्योंकि बीकानेर से रिलेटेड है। ठीक है, तो इनको ऐसे याद रख सकते हैं। और जो बाड़मेर, सिरोही और पाली है, ठीक है, तो बाढ़ आएगी तो क्या बचेगा हमारा, 0 बचेगा। ठीक है, तो इसको कैसे रखेंगे याद, तो बाढ़ आएगी तो क्या होएगा, 0 बचेगा। 0 मतलब 0, 0 यानी कि 70, क्योंकि आगे तो 7 ही रहना है। तो 70 से लेके 72 तक तो क्या है हमारा बाड़मेर। ठीक है, बाढ़ आई तो सिर पे पानी पड़ा, सिर पे पानी पड़ा तो पाड़ा लगा, पाड़ा से पाली। ठीक है, तो 72 से 73 तक हमारा सिरोही। सिरोही और जालोर सेम है, जालोर का भी क्या है हमारा 72 से 73 तक जो लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, और उसके बाद सिरोही के बाद क्या आ जाता है, पाली। पाली क्या होएगा 73 से 74 तक। तो ये एक ही सीरीज में है। ठीक है, बाड़मेर, सिरोही और पाली। तो कहाँ से कहाँ तक होएंगे, 70 से 74 तक याद रख लो आप एक बार, क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से होएगी हमारी, बाढ़ से शुरू होएगी। बाढ़ में क्या बचा हमारा 0, तो 70 से 74 तक। तो 70 से 72 तक बाड़मेर, 72 से 73 तक सिरोही, और 73 से 74 तक पाली। एक ही लाइन में आएंगे तीनों। ठीक है, नेक्स्ट लैटिट्यूड। लैटिट्यूड कैसे करेंगे, ये जो हमारा शुरू होता है, ये देखिए मैप में 25 से जो हमारा बाड़मेर शुरू हो जाता है, ये जो है जैसलमेर की, ये 28 तक जा रही है हमारी जो लैटिट्यूड है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये 25 से थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो हमारा जो जोधपुर है वो तो है 25 से 27। सबसे नीचे कौन कौन से हैं, बाड़मेर, सिरोही, ये सबसे नीचे हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से शुरू हो रहे हैं, 24 से। जो ये बाड़मेर है और यहाँ पे सिरोही है। ठीक है, तो ये कहाँ से शुरू हो रहे हैं, अप्रोक्स 24 से शुरू होते हैं ये। ठीक है, तो बाड़मेर कहाँ तक जाता है, 24 से 26 तक। और सिरोही जो है हमारा बिल्कुल नीचे है, वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, 24 से लेके 25 तक। ठीक है, और सिरोही के बाद क्या, पाली है। पाली कहाँ से कहाँ तक जाता है हमारा, 25 से लेके 26 तक। उसके बाद जो दो है ये जोधपुर और जालोर। अब जोधपुर और जालोर सेम उससे शुरू होते हैं 25 से, लेकिन जालोर में के लॉन्गिट्यूड में भी 1 का डिफरेंस था, इसके लैटिट्यूड में भी 1 का ही डिफरेंस रहेगा। तो ये 25 से 26 तक जाएगा। जोधपुर के लॉन्गिट्यूड में 2 का डिफरेंस था और लैटिट्यूड में भी 2 का ही डिफरेंस रहेगा, तो ये 25 से 27 तक जाएगा। अब एक क्या रह गया हमारा, जैसलमेर। जैसलमेर हमारा जो है बिल्कुल ये है, यहाँ से 26 से शुरू होता है। ठीक है, और जाता कहाँ तक है ये, 28 तक, जहाँ पे हमारा बीकानेर शुरू होता है। बीकानेर की जो लैटिट्यूड है वो शुरू होता है। ठीक है, तो जैसलमेर 26 से 28 तक। तो सबसे नीचे कौन कौन से थे, बाड़मेर और सिरोही, वो कहाँ से कहाँ तक है,
बाड़मेर के भी लॉन्गिट्यूड में 2 का डिफरेंस है तो लैटिट्यूड में भी 2 का डिफरेंस आएगा। ऐसे ही जोधपुर में भी क्या है, लॉन्गिट्यूड में 2 का डिफरेंस है तो लैटिट्यूड में भी 2 का डिफरेंस आएगा। तो बाड़मेर और सिरोही नीचे से शुरू हो रही है, कहाँ से, 24 से, ठीक है, 24 से 26 और 24 से 25। उसके बाद सिरोही के बाद एकदम बाद क्या है, पाली। इसके जो लॉन्गिट्यूड में जैसा पैटर्न फॉलो किया हुआ है ऐसा ही इसके लैटिट्यूड में फॉलो किया हुआ है, 24 से 25, 25 से 26। ऐसे ही लॉन्गिट्यूड में क्या था, 72 से 73, 73 से 74। ओके, देन हमारा जोधपुर और जालौर 25 से शुरू हो रहे हैं। ये इसमें भी बता दिया मैंने, इसमें 1 का डिफरेंस है, इसमें 2 का डिफरेंस है। और जैसलमेर हमारा 26 से लेके 28 तक। ठीक है, नेक्स्ट संभाग आ जाता है हमारा उदयपुर। उदयपुर संभाग में मैंने बता दिया 6 जिले आएंगे, कैसे आएंगे वो याद करने का तरीका भी बता दिया, क्योंकि महाराणा प्रताप जी ने क्या किया था, मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए क्या करेंगे, उदयपुर और राजसमंद। ठीक है, क्योंकि उदयपुर से अलग होके ही राजसमंद बना था तो ये तो आएगा ही इसमें। ठीक है, और उदयपुर के राजा चित्तौड़ के समान है, मतलब चित्ते के समान है, जो कहाँ रहते हैं, जो बहुत ही प्रतापी है और बांसों वाली डूंगरी में रहते हैं। डूंगरी क्या होती है, गुफा होती है, और वो भी बांसों वाली। ठीक है, तो उदयपुर के जो राजा हैं, उदयपुर राजा से राजसमंद, चित्ते की तरह प्रतापी हैं वो। दैट मीन्स चित्तौड़गढ़ से अलग होकर ही प्रतापगढ़ बना था हमारा। ठीक है, तो ऐसे भी हम याद रख सकते हैं इसको, जो किस में रहते हैं, बांसों की डूंगरी में। ठीक है, बांसवाड़ा और डूंगरी से डूंगरपुर। तो ये 6 जिले याद हो जाएंगे ऐसे। तो एक बार मैप में देख लीजिए कि ये कैसे कैसे सिचुएटेड है मैप में। ये देखिए, ये है हमारा राजसमंद, उदयपुर और डूंगरपुर, ये एक लाइन में है, और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ ये एक लाइन में है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ थोड़ा सा इधर जा रहा है। तो ये शुरू कहाँ से होंगे, सिरोही का हमारा लॉन्गिट्यूड था वो कहाँ पे खत्म हुआ था, तिहत्तर पे। तो 73 से शुरू हो जाएंगे हमारे। ठीक है, क्योंकि सिरोही जो है हमारा 73 पे खत्म हुआ था, 73 से हमारा जो है उदयपुर, राजसमंद और डूंगरपुर शुरू हो जाएंगे, 73 से 74 तक एक लाइन में। ठीक है, ये 73, 74, ये क्या है हमारा 75 और ये 76। ठीक है, तो हमारे जो डूंगरपुर, उदयपुर और राजसमंद है, ये तो कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, 73 से लेके 74 तक। और जो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ तो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 74 से लेके 76 तक, क्योंकि थोड़ा पार्ट इसका इधर भी है। ठीक है, लेकिन जो हमारे 2 रह गए, ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ये कहाँ से कहाँ तक है, 74 से लेके 75 तक। ठीक है, तो आपको इनको मैप के थ्रू ध्यान रखना होगा। उदयपुर तो कहाँ से कहाँ तक है हमारा, क्योंकि सिरोही 73 पे खत्म हो रहा था, तो उसके बाद ही उदयपुर, राजसमंद और डूंगरपुर एक लाइन में है, वो कहाँ से कहाँ तक होंगे, 73 से 74 तक, राजसमंद भी और डूंगरपुर भी। बांसवाड़ा और जो प्रतापगढ़ है वो तो 74 से 75 तक होंगे, लेकिन चित्तौड़गढ़ थोड़ा सा उसका पार्ट उधर भी है, इस साइड भी है, ये वाला पार्ट भी है चित्तौड़गढ़ का। चित्तौड़गढ़ बड़ा है, प्रतापगढ़ उसी में से निकला है, तो चित्तौड़गढ़ कहाँ से कहाँ तक होएगा, 74 से लेके 76 तक। अब है हमारी लैटिट्यूड की बात आ जाती है। लैटिट्यूड कैसे करेंगे हम, जो हमारा बांसवाड़ा का बोरकुंड है, बोरकुंड कहाँ से स्टार्ट होता है, 23 डिग्री 3 मिनट से। तो बांसवाड़ा तो की रेंज तो कहाँ से कहाँ तक होगी, 23 डिग्री 3 मिनट से 24 तक। ठीक है, और डूंगरपुर भी उसी के साथ है। ये कैसे है ये बता देती हूँ मैं आपको। ये डूंगरपुर, ये हमारा बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा के ऊपर क्या है हमारा, प्रतापगढ़, उसके ऊपर है हमारा चित्तौड़गढ़।
डूंगरपुर के ऊपर है हमारा उदयपुर, उदयपुर से काट के फिर हमने क्या कर दिया था, एक राजसमंद भी बना दिया। ठीक है, लॉन्गिट्यूड तो इसके कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 73, फिर 74, फिर 75, ये 76। तो यहाँ से देख सकते हैं डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद तो 73 से 74 के बीच में है लॉन्गिट्यूड। और जो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का 74 से 75 तक है, लेकिन चित्तौड़गढ़ 74 से 76 तक फैला हुआ है। ठीक है, अब बांसवाड़ा का जो बोरकुंड है, यहाँ से बोरकुंड है, ये 23 डिग्री 3 मिनट से स्टार्ट होता है। ठीक है, और बांसवाड़ा से ही हमारी जो है एक कर्क रेखा निकलती है, कर्क रेखा, जो कि क्या करती है, डूंगरपुर की तो बाउंड्री को छूती है। और बांसवाड़ा के कहाँ से निकलती है, कुशलगढ़ से, बांसवाड़ा के कुशलगढ़ से निकलती है, डूंगरपुर की बाउंड्री को छूती है। ठीक है, और कितने उस पे है ये, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। ठीक है, ये इसकी अक्षांशीय रेखा है। और हमारा जो बोरकुंड है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 23 डिग्री 3 मिनट से, राजस्थान भी वहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो बांसवाड़ा कहाँ से कहाँ तक जाएगा हमारा, 23 डिग्री 3 मिनट से ये 24 है हमारा। उसके बाद जो उदयपुर है, उदयपुर हमारा 24 से 25 तक है, और राजसमंद हमारा 25 से 26 तक। तो जो हमारा राजसमंद है वो ही सबसे ऊपर जाएगा इसमें। ठीक है, जो ये है उदयपुर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़, ये सेम ही रेंज में रहेंगे जो लैटिट्यूड की है। ठीक है, क्योंकि उदयपुर का प्रतापी चित्ता वो कहाँ से कहाँ तक होएगा, 24 से 25 के बीच में। और जो डूंगरपुर होगा वो हमारा होएगा 23 से 24 के बीच में, ये 23 की लाइन है। और जो हमारा बांसवाड़ा है वो 23 डिग्री 3 मिनट से 24 तक। ठीक है, और राजसमंद कहाँ से कहाँ तक होएगा, 25 से 26 तक। और उदयपुर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ 24 से 25 तक। तो देख लीजिए, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ 24 से 25 और उदयपुर, ये तीन तो क्या आएंगे 24 से 25 तक। बांसवाड़ा हमारा 23 डिग्री 3 मिनट से 24 तक, और डूंगरपुर 23 से 24 तक। और राजसमंद हमारा सबसे ऊपर जाएगा, वो कहाँ तक होएगा, 25 से 26 तक। ठीक है, ये देख लीजिए मैप में भी जो राजसमंद है वो सबसे ऊपर जा रहा है। ठीक है, और उदयपुर और जो ये है ये एक ही लाइन में है। नेक्स्ट है हमारा संभाग जयपुर। तो ये वही है, एक संभाग जिसमें 5 जिले हैं। इसको कैसे याद रखेंगे कि हमारे जो 5 पेयर थे लवर के, ठीक है, वो जयपुर आए, क्योंकि जो भी होएगा कोई भी, वो कहाँ सिचुएट होना चाहेगा, जयपुर में होना चाहेगा। ठीक है, क्योंकि महानगर है, सब कुछ फैसिलिटी है वहाँ पे। ठीक है, तो 5 प्रेमी जोड़े जयपुर आए। ठीक है, तो 5 जोड़े किसके कोल होंगे, 10 के कोल होंगे, क्योंकि 5 पेयर इज इक्वल्स टू 10। 10 को क्या कह सकते हैं हम, 10 से क्या बनता है, दोसा। ठीक है, और जयपुर आए तो ये जयपुर संभाग में होएगा, जयपुर डिस्ट्रिक्ट आएगा। एक क्या आ गया हमारा, 5 पेयर दोसा आ गया। ठीक है, और लवर्स हैं, ठीक है, तो उससे क्या बन जाएगा हमारा, अलवर। तो उनके क्या होंगे, बच्चे होंगे। तो बच्चे किस किस से खेलेंगे, सिक्कों से खेलेंगे और झुंझुने से खेलेंगे। तो झुंझुने से याद करो झुंझुना, और सिक्के से याद करो सिकर। ठीक है, तो इसमें और हमें क्या याद रखना है,
5 5 क्यों किया है मैंने, क्योंकि इसमें 5 का भी यूज़ होएगा। ठीक है, 5 से 5 जिले भी हो गए, और जो जयपुर का हमारा लॉन्गिट्यूड है उसमें भी 5 आ रहा है। तो जयपुर कहाँ से स्टार्ट होएगा हमारा, 75 से लेके 76 तक। ठीक है, तो ये मैप में देख लीजिए एक बार, ये हमारा जयपुर है, जयपुर के ऊपर सीकर और झुंझुनू। ठीक है, और उसके साइड में है जो दौसा और अलवर है। ठीक है, तो जयपुर तो हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 75 से, ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, 76 पे। तो अलवर और दौसा होंगे वो 76 से स्टार्ट होंगे और 70 पे ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन सीकर और झुंझुनू जयपुर की ही रेंज में रहेंगे जो लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, तो जयपुर में रह के ही उनके बच्चे हुए हैं, बच्चे जो झुंझुने से खेल रहे हैं और सिक्कों से खेल रहे हैं, तो इनका लॉन्गिट्यूड सेम रहेगा, 75 से 76। सीकर का भी 75 से 76 और झुंझुनू का भी 75 से 76। ठीक है, लेकिन जो लवर्स थे वो भाग के आए थे, कैसे भाग के आए, साथ साथ भाग के आए, तो उनमें 77 आएगा अलवर और दौसा में, क्योंकि 10 लवर्स थे वो जो भाग के आए थे, तो उसमें क्या आएगा 77। तो ये होएगा 76 से 77 तक अलवर और दौसा। ठीक है, अब हम याद करते हैं इनके लैटिट्यूड। और मैंने आपको बता ही दिया कि लॉन्गिट्यूड के आगे हमने क्या लगाना है, लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर, देशांतर मतलब डी के बाद क्या आता है ई, तो इनके आगे ई लगेगा, ईस्ट। ठीक है, और लैटिट्यूड के आगे क्या लगाना है, नॉर्थ, एन। अब इसका लैटिट्यूड देख लेते हैं, तो 5 में 1 जोड़ दो, 6 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जयपुर बहुत फैला हुआ है। ठीक है, तो ये 26 से 28 तक जाएगा। ऐसे ही जो दौसा है वो उसी के साथ है, जयपुर के साथ। ये देखो, ये रहा जयपुर, और इसके साथ में ही क्या है, ये दौसा है। ठीक है, तो जयपुर और दौसा की सेम रहेंगी। तो जयपुर का लैटिट्यूड क्या होगा, 26 से 28। दौसा का भी सेम होगा, 26 से 28। सीकर अलवर, सीकर और अलवर जो है सेम सेम सिचुएटेड है, तो ये होएगा 27 से 28 सीकर का, और अलवर का भी 27 से 28। झुंझुनू इन सबसे ऊपर है, तो उसका क्या होएगा 28 से 29। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे है ना, ये हमारा क्या है, अलवर, ये दौसा, ये जयपुर, ये सीकर और ये झुंझुनू। ठीक है, तो शुरू कहाँ से हो रहा है, 26 से 27, 28 और 29। ठीक है, तो क्या है, जयपुर तो क्या है हमारा 26 से 28 तक है, सीकर हमारा 27 से 28 तक है, और ये इनके साइड में है जो अलवर, अलवर का और सीकर का जो लैटिट्यूड है वो सेम है, और जयपुर और दौसा का सेम है। झुंझुनू इन सबसे ऊपर है, तो उसका क्या है 28 से 29 तक। नेक्स्ट संभाग है हमारा कोटा। कोटा में भी क्या है, 4 जिले हैं। ठीक है, उसको कैसे याद रखेंगे, कब्ज से। ठीक है, कोटा, बी से बूंदी और बी से ही 12, जे से झालावाड़। ठीक है, तो कब्ज से याद रखेंगे इसको। तो कोटा में क्या हुआ कि हमने किसी की शादी में गए, वहाँ पे हमने खाने का पूरा कोटा पूरा कर लिया। 5-6 प्लेट जो है हमने बूंदी की खा ली, 5-6 प्लेट बूंदी की खा ली, और बार बार खा ली। ठीक है, 5-6 प्लेट बूंदी की बार बार खा ली, जिसे हमारा पेट झेल नहीं पाया और हमें कब्ज हो गई। ठीक है, झेल से झालावाड़, बार बार से 12, बूंदी की प्लेट खाई कितनी, 5-6 प्लेट, जिससे कोटा पूरा हो गया पेट का। ठीक है, तो इसमें 5-6 नंबर को याद रखना है। तो जिसका लॉन्गिट्यूड होएगा वो स्टार्ट होएगा 75 से 76। बूंदी का भी सेम रहेगा, कोटा बूंदी 75 से 76। और 12 का, 12 में क्या आ रहा है, बार बार आ रहा है। झालावाड़ में भी 2 बार एल आ रहा है, तो इसमें किसके जो लॉन्गिट्यूड होएगा उसमें भी रिपीटेड नंबर्स आएंगे। ठीक है, 77। तो कोटा बूंदी के बाद क्या आएगा, 12 झालावाड़,
तो ये क्या होएगा 75 से 76, 75 से 76 और 12 और झालावाड़ क्या होंगे 76 से 77। ठीक है। लैटीट्यूड में जो कोटा का लैटीट्यूड है उसमें सेम ही आ जाएगा, 5 का 5, 6 का 6, तो 25 से 26। ऐसे ही बूंदी का 25 से 26 और 12 का भी सेम रहेगा। लैटीट्यूड इन तीनों के सेम रहेंगे। ठीक है, 3 जिलों के सेम रहेंगे इसमें लैटीट्यूड। और जो एक झालावाड़ है उसका थोड़ा सा नीचे से शुरू होएगा, क्योंकि झालावाड़ का जो ये है ये वाला पोर्शन, ये देखो नीचे से शुरू हो रहा है। तो झालावाड़ का जो ये पोर्शन है थोड़ा सा नीचे से शुरू हो रहा है। ये कहाँ से होगा 23 डिग्री 50 मिनट से 25 तक। ठीक है, जहाँ पे इनका शुरू हो रहा है कोटा, बूंदी और बारा का, वहाँ पे झालावाड़ का ख़त्म होगा। ठीक है, तो लास्ट हमारा जो है संभाग है वो है अजमेर। अजमेर को क्या कहा जाता है, दिल कहा जाता है राजस्थान का। ठीक है, दिल से क्या याद करो, भील। ठीक है, भील से भीलवाड़ा। और दिल को क्या नहीं पसंद है, टोका टाकी नहीं पसंद है दिल को। ठीक है, दिल को टोका टाकी भी पसंद नहीं है और ना ये किसी पे गौर करता है। ठीक है, टोका टाकी से टोंक, ना गौर करता है ये किसी पे तो उससे नागौर। ठीक है, तो अजमेर में क्या है 4 जिले हैं और अजमेर जो है हमारा, सबसे पहले देखिए नागौर। नागौर कहाँ से शुरू हो रहा है हमारा, नागौर में कितने अक्षर है 3 है, ना ग और र वाला। ठीक है, तो ये शुरू होएगा 73 से। 73 से कहाँ तक जाएगा ये 74 तक। वहीं से क्या हो जाएंगे हमारा अजमेर और भीलवाड़ा शुरू हो जाएंगे 74 से लेके 75 तक। ठीक है, टोंक जाएगा हमारा 75 से लेके 76 तक। ठीक है, ये ऐसे होंगे। तो नागौर कहाँ से शुरू होगा 73 से 74, उसके बाद अजमेर और भीलवाड़ा 74 से 75 तक, उसके बाद टोंक 75 से 76 तक। तो अजमेर में क्या होएगा, ये 2 का डिफरेंस 4 और 2 6, 5 और 2 7। तो इसका लैटीट्यूड क्या होएगा अजमेर का 26 से 27 और भीलवाड़ा का उससे नीचे होएगा, वो कहाँ से होएगा 25 से 26। ये ऐसे होएगा, ये अजमेर है, ये ऊपर है थोड़ा सा इससे भी नागौर, ये नीचे भीलवाड़ा और इधर क्या है ये टोंक अजमेर के साइड में। ठीक है, तो अजमेर की जो लॉन्गिट्यूड था वो क्या था 74 75, इसमें हमें क्या ऐड करना है 2 ऐड करने हैं, वो क्या होंगे 26 27, तो 26 से 27 तक। ठीक है, अजमेर 26 से 27 तक है, उसके नीचे भीलवाड़ा है तो वो कहाँ से स्टार्ट होएगा 25 से, तो 25 से 26 तक भीलवाड़ा, उसके बाद 26 से 27 तक अजमेर। नागौर हमारा होएगा 27 से 28 तक और टोंक क्या होएगा अजमेर के साइड में ही है तो वो भी 26 से 27 तक होगा हमारा। ठीक है, तो ये थे इसके रेंज थी सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स की, लॉन्गिट्यूड एंड लैटीट्यूड की। अब देख लेते क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं इनमें। ठीक है, तो जो हमारी 1 डिग्री होती है वो होती है अप्रोक्स 111 किलोमीटर के इक्वल होती है वो। ठीक है, और जो हमारा टाइम डिफरेंस होता है पर डिग्री यानी कि 1 डिग्री पे वो कितना होता है 4 मिनट का। ठीक है, तो क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट जो प्रीवियस पेपर्स हैं उनमें कि 70 डिग्री ईस्ट क्रॉसेस द डिस्ट्रिक्ट, कौन से ज़िले से क्रॉस होके 70 डिग्री ईस्ट निकलती है हमारी। तो जैसलमेर जो था हमारा वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा था 69 डिग्री 30 मिनट से और 72 तक जा रहा था, तो वो क्या होएगा जैसलमेर से ही पास होएगी 70 डिग्री जो ईस्ट होएगी हमारी। ठीक है, और हमारी एक्सटेंशन ऑफ डेजर्ट थार डेजर्ट क्या है 25 डिग्री से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ एंड 69 डिग्री 30 मिनट से 76 डिग्री 45 ईस्ट। राजस्थान का पश्चिम में कटरा गांव से पूर्व में सिलाना गांव तक देशांतरीय विस्तार है, कितना है, क्योंकि ये जो है हमारा ऐसे होता है, ये देख लीजिए राजस्थान एक काइट की तरह है हमारा, जिस काइट के जो कॉर्नर्स हैं वो क्या क्या हैं 23 डिग्री 3 मिनट
69 डिग्री 30 मिनट, और 30 डिग्री 12 मिनट, एंड 78 डिग्री 17 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कटरा गांव है, यहाँ पे सिलाना गांव है, ये विस्तार पूछा है हमें। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। 78 डिग्री 17 मिनट में से 69 डिग्री 30 मिनट को माइनस करेंगे तो ऊपर तो 17 नीचे 30 है, 17 छोटा है, तो इधर से हमें 1 डिग्री लेनी पड़ेगी। ठीक है, 1 डिग्री किसके इक्वल होती है, हमारी 60 मिनट के इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 60 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 77, और यहाँ पे कितना रह जाएगा 77 डिग्री। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 7 4 8 डिग्री 47 मिनट। तो हमारा कितना आ गया विस्तार, 8 डिग्री 47 मिनट। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कटरा गांव से सिलाना गांव के मध्य स्थानीय समय में कितना अंतर है। ठीक है, तो समय का मैंने आपको बताया कि 1 डिग्री में 4 मिनट। ठीक है, और यहाँ पे कितना है 8 डिग्री 47 मिनट। ठीक है, तो 47 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, क्या आएगा 188 सेकेंड्स, और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 32 मिनट। तो हम इन सेकेंड्स को भी मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 180 सेकेंड जो है हमारे कितने के इक्वल होंगे, 3 मिनट के इक्वल होंगे, और उससे बचेंगे हमारे 8 सेकेंड। तो हमारा ये टोटल कैलकुलेट करके क्या आ जाएगा 35 मिनट 8 सेकेंड्स। ठीक है, 35 मिनट 8 सेकेंड। ऐसे ही अगर हमें पूछे, हमारा ये तो पूछा था इन्होंने देशांतरीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार भी पूछ सकता है वो। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार में क्या करेंगे, 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 3 मिनट को माइनस करेंगे। वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उसका विस्तार कितना है और स्थानीय समय में अंतर कितना है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच, लाइक माई ऑल वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही है और समझ आ रहा है तो, एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। ठीक है, वहाँ पे आपको सारी PDFs मिल जाएंगे।